हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? हाँ, नमो नारायण। क्या विषय चल रहा था अपना? ठीक बात है। जब तक हम अपने को बंधा हुआ स्वीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक मुक्ति के लिए भी हम प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल सत्य। कहने का मतलब बंधा हुआ व्यक्ति ही छूटने की चेष्टा किया करता है। यदि किसी को ऐसा अनुभव हो मैं तो छूटा हुआ हूं, तो बता वह छूटने की चेष्टा करेगा क्या? जैसे भूखा व्यक्ति ही भोजन की प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है, इसी प्रकार से जो अपने को बंधा हुआ समझता है वही वास्तव में मुक्ति का प्रयास करता है। यही विषय चल रहा था ना अपना। अच्छा, आवाज तो साफ आ रही है? शिवोहम। बात चलो, बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि बंधन का स्वरूप जान करके ही और सचमुच में उस बंधन से हम अपने को दुखी अनुभव करते हो, और उस बंधन से छूटने की यदि अपने को अभिलाषा हो, तीव्र इच्छा हो, तभी हम मुक्ति के साधनों की ओर प्रवृत्त होंगे, मुक्ति के साधनों को महत्व देंगे। आ गया समझ में? तो यहाँ पर ये विशेष बात है, अपने को विशेष रूप से इसका ध्यान रखना अपने को। तो इसी प्रसंग के अंतर्गत सुना रहे थे, संसार को बनाए रखकर यदि कोई मुक्ति से छूटने की इच्छा करता है तो कभी भी वह मुक्ति से छूट नहीं सकता, बंधन से छूट नहीं सकता, अर्थात मुक्ति का अनुभव वह कर नहीं सकता। अच्छा, आज इसके अंतर्गत हम ये सिद्ध करते हैं कि ये सारा का सारा जो बंधन है, ये बंधन केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही निवृत्त होता है। जिन साधकों ने अपने को बंधा हुआ स्वीकार किया, अपने को बंधा हुआ स्वीकार करके जो मुक्ति के लिए चेष्टारत है, उन साधकों के लिए सूत्र बताया जाता है, अर्थात बंधन की निवृत्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। ज्ञान के सिवाय और कोई साधन है नहीं जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो, अर्थात मुक्ति का अनुभव हो। इस जगह पर अपने को विचार ये करना है कि सारा का सारा जो नाम रूपात्मक प्रपंच है, ये सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही निवृत्त होता है। ज्ञान के सिवाय और किसी साधन से ये निवृत्त होता नहीं। क्या कारण है, क्यों नहीं निवृत्त होता है? और भी अपने अनुभव से इस पर थोड़ा प्रकाश डालो। ज्ञान से हुआ तो ज्ञान से नहीं हुआ। क्या हुआ? ज्ञान से हुआ तो ज्ञान से नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है।
जो बंधन ज्ञान से हुआ है वह केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही निवृत्त होगा, यही कहना चाह रहे हो ना। तो ये जितना भी प्रपंच दिखाई देता है, इस प्रपंच की निवृत्ति ज्ञान से क्यों होती है? अज्ञान कृत है। क्योंकि ये बंधन ज्ञान है। क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो अज्ञान की निवृत्ति केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। बाकी के जितने भी साधन हैं, उन साधनों से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। और हम पहले इस बात को सिद्ध करके आ गए हैं कि सारा का सारा प्रपंच क्या है? अज्ञानकृत है। अच्छा, जो वस्तु अज्ञानकृत होती है उसका क्या स्वरूप होता है? अरे, अज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है वास्तव में वह होती ही नहीं, और ज्ञान से जिसकी प्राप्ति हो जाए वह अप्राप्त भी हुआ ही। तो यहाँ थोड़ा ये विचार कर लेते हैं कि ये नाम रूपात्मक जो प्रपंच है इसकी निवृत्ति कर्म उपासना से क्यों नहीं होती है, ज्ञान से ही क्यों होती है? तो इसमें हेतु तो बता ही दिया गया कि सारा का सारा ज्ञान कृत है, अतः इसकी निवृत्ति कर्म उपासना आदि साधनों से हो नहीं सकती, क्योंकि ये भी अज्ञानकृत ही है। और जो कार्य होता है वह कभी भी कारण को नष्ट नहीं कर सकता है, कारण को नष्ट करने के लिए कुल्हाड़ा चाहिए। तो ये नामपात्मक जो प्रपंच दिखाई दे रहा है जो अज्ञानकृत है, अब इसकी निवृत्ति बिल्कुल सत्य है, ज्ञान से ही होगी, ज्ञान के सिवाय और कोई साधन है ही नहीं। परंतु थोड़ा यहाँ सिद्ध कर लेते हैं, अच्छी तरह से अपने अनुभव को थोड़ा टटोल लेते हैं कि कर्मादि साधनों से इसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती है। नित्य वस्तु प्राप्त की जाती है। चलो, बहुत अच्छी बात। एक बताया गया, कर्म से अनित्य वस्तु प्राप्त की जाती है। अच्छा, आप में से भी बोलो कोई। क्या हुआ? नाशवान वस्तु की प्राप्ति होती है, यहाँ पर निवृत्ति का विषय चल रहा है। अच्छा, कर्म के द्वारा कर्म की निवृत्ति, इसको क्या कहेंगे? कीचड़ के द्वारा कीचड़ की सफाई करना। आ गया समझ में? बताओ, कीचड़ से कीचड़ साफ होता है क्या? नहीं होता है। चलो, एक हेतु तो ये हो गया, और भी बताओ। इसमें थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताओ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान कारण है जो कर्म का ही। अच्छा, कर्म उपासना का स्वभाव क्या है? अच्छा, इस मैसेज को पढ़ के देखना। जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है उसे कोई कभी भी बदल सकता ही। अब यह थोड़ा विचार करें कर्म और ज्ञान का। वैसे देखते हैं, एक दो दिन के बाद में कर्म और ज्ञान के हेतु स्वरूप फल के बारे में भी विचार करेंगे। कर्म का क्या उपयोग होता है, ज्ञान का क्या होता है, इनके
हेतु क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इनका फल क्या है, कर्म में क्या क्या नियम शर्तें लागू होती है, ज्ञान में क्या क्या लागू होती है, इनका थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे ताकि किसी प्रकार का संशय रहेगा नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा विचार कर लेते हैं स्वभाव का। किसका? जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है उस स्वभाव को कोई परिवर्तित कर सकता ही नहीं। ध्यान देना थोड़ा, है ना। जिस प्रकार से नीम का जो स्वभाव है वो क्या है? कड़वा कड़वापना होता है। मिर्ची का स्वभाव फीका बना करके आ गया समझ में। तो ऐसे ही प्रत्येक वस्तु का स्वभाव होता है, चाहे हम करोड़ कोशिश क्यों न कर ले, परंतु वह वस्तु जैसी है उसी प्रकार से ही रहती, वह उसके स्वभाव के अनुसार ही विचरण करती है और उनके स्वभाव के अनुसार ही वह फल देती है। तो कहा गया है, जाको जो न स्वभाव जाय न जीते, नीम की मीठे वो चाहे सींचे गुड़ गीते। यदि नीम के वृक्ष को गुड़ और घी से सींचेंगे तो बताओ वह मीठा हो जाएगा क्या? हाँ, थोड़ा ये इन साधनों का स्वभाव बता रहे, ध्यान देना ना। और साधनों के साथ अपने स्वभाव के बारे में ही देख लेना। जिनका जैसा स्वभाव होता है, जैसे कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए परंतु हेरा फेरी से न जाए। कोई एक चोर चोरी करने वाला संतों का संग करता, बात समझ में आ जाती कि चोरी नहीं करनी चाहिए, वह चोरी का त्याग करके संत बन जाता है। परंतु संत बनने के पश्चात भी उनका वो स्वभाव था वो बदला नहीं। वो रात्रि में उठता और उस महात्मा के जोड़े को उनके वहां और उनके जोड़े को उनको वहां रख देता, तो सुबह उठते ही सब संतों के आपस में कुछ न कुछ आ गया समझ में। तो ऐसे ही कहने का मतलब प्रत्येक वस्तु जो होती है, जैसे वट वृक्ष की डाल को पकड़ करके रखो, जब तक रखेंगे रुकी रहेगी, छोड़ेंगे तो 3 गुना ऊपर नीचे होगी। जैसे वो कुत्ते की पूंछ जो होती है ना, उनको 12 वर्ष तक भले ही पाइप में रख लो परंतु सीधी नहीं होती। वह सीधी होगी नहीं। आ गया समझ में। तो ऐसे ही प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव होता है वह स्वभाव के अनुसार ही विचरण करती है। अब विचार करके देखा जाए तो ये जितने भी साधन हैं ज्ञान ज्ञान के सिवाय, अब ये इनके स्वभाव के अनुसार वितरण करेंगे, इनके स्वभाव के अनुसार फल देंगे या अन्यथा भी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल स्वभाव के अनुसार देंगे। अच्छा विचार करके बताओ, कर्म का क्या स्वभाव है? थोड़ा कर्म के स्वभाव के बारे में विचार कर लेते हैं। क्या है? किस प्रकार का फल देना? हाँ क्या बात है, बहुत सुंदर बात बताई, अनित्य फल। अच्छा, कर्म के द्वारा अनित्य फल क्यों मिलता है? स्वयं में अनित्य है। कर्म क्या बात है, बहुत उत्तम बात। कर्म स्वयं ही अनित्य है और जो वस्तु नित्य होती है वह नित्य फल ही दे सकती है। बहुत अच्छी बात बताई। चलो और दूसरी बात बताओ। कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, कर्म के द्वारा अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं होता है, यह सिद्ध करके बताना अपने को। तो थोड़ा आज स्वभाव का वर्णन करके ये बताना चाह रहे हैं कि कर्म का जो स्वभाव होता है वह न तो परमात्मा को प्राप्त करवाने का होता है, न अविद्या के बंधन से छुटकारे का होता है। तो इसमें युक्ति प्रमाण प्रस्तुत करना है कि कर्म के द्वारा इस कारण से, कर्म का स्वभाव यह है, इस कारण से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
कर्म का स्वभाव ऐसा है, इसलिए कर्म के द्वारा विद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता, ये बात बतानी है। तो कर्म से कोई वस्तु उत्पन्न होगी तो परमात्मा उत्पन्न होगा तो विनाशी हो जाएगा। हाँ चलो, बहुत सुंदर। बस ऐसे ही तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से अपने को सिद्ध करना है कि छोटी छोटी कक्षाओं के साधक भी इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ जाए। कौन बताएंगे? हाँ शिवोहम। अच्छा, कर्म होता कर्तापने के अभिमान से। तो ये कर्तापने का जो भाव होता है ये स्वयं ही बंधन रूप, ऐसा कहना चाह रहे हो ना? ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले तो जो अभी आपने सूत्र बताया ना, कर्म जो है अनित्य होता है, तो कर्म का फल क्या होगा? ये भी नित्य होगा, क्योंकि कर्मादि जितने भी साधन है, इन समस्त साधनों का प्राग भाव भी होता है, प्रध्वंसा भाव भी होता है। हम कुछ भी करेंगे उससे पहले वो नहीं कर रहे होते हैं, और करके जब हम विश्रांति ले लेते हैं उसमें भी वो नहीं कर रहे होते हैं। तो कर्म कर रहे उससे पहले और बाद में कर्म का अभाव होता है। तो कर्म स्वयं अनित्य होने से परमात्मा नित्य है या अनित्य है? नित्य। तो बताओ, अनित्य कर्म के द्वारा नित्य परमात्मा की प्राप्ति हो सकती क्या? बिल्कुल ठीक बात है। एक सूत्र तो ये ब्रह्मास्त्र हो गया समझो। केवल इसी से अपन सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं कि जब स्वयं कर्म ही अनित्य है तो इसके द्वारा नित्य वस्तु की प्राप्ति तो संभव ही। अच्छा, दूसरी बात ये भी कह रहे थे अभी कि जो वस्तु उत्पन्न होती है वह कार्य होती है, और जो कार्य होता है वह कभी भी कारण को नष्ट नहीं कर सकता है। कार्य कारण को नष्ट कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो क्या है, कर्म के द्वारा अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती है। कर्म स्वयं में अविद्या जनित है। बहुत अच्छी बात है। और ऐसे विशेष सूत्र बताओ जिससे पता लगे कि आप सत्संग सुन करके विशेष रूप से इस रहस्य को समझ रहे हो। हाँ शिवोहम। क्या बात, अब की बार कुछ ब्रह्मास्त्र हुआ, विशेष बात बताई। अर्थात कर्म के द्वारा अप्राप्त वस्तु की ही प्राप्ति की जा सकती है। जो वस्तु पहले से प्राप्त हो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ज्ञान की आवश्यकता होती है। बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छा सूत्र बताया। और कोई ऐसे सूत्र बताओ। तो आगे जो है प्राप्त वस्तु उसकी प्राप्ति तो संभव है, लेकिन नित्य प्राप्त वस्तु की तो प्राप्ति अभी यही तो सूत्र चला था, यही तो सूत्र सुनाया गया। तो कर्म का स्वभाव हो गया एक तरह से, कर्म जो है अप्राप्त वस्तु की ही प्राप्ति करवा सकता है। प्राप्त वस्तु की प्राप्ति करवाना ये ज्ञान का स्वभाव है, और अप्राप्त की प्राप्ति ये कर्म का स्वभाव। समझो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र हो गया। तो यहाँ पर हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो परमात्मा नित्य प्राप्त है। और सूत्र बताता है कि जो वस्तु पहले से प्राप्त होती है उस वस्तु की प्राप्ति केवल मात्र ज्ञान से होती है, और जो वस्तु पहले से अप्राप्त हो उस वस्तु की प्राप्ति किससे होती है? अरे तो फिर नींद आ रही क्या? जो पहले से प्राप्त हो तो प्राप्ति ज्ञान से होगी। पहले प्राप्त। वो तो पहले बता दिया, ये ज्ञान का स्वभाव है।
जो वस्तु पहले से प्राप्त है उसकी प्राप्ति ज्ञान से होगी, और जो वस्तु अप्राप्त है उस वस्तु की प्राप्ति कर्म से होगी। क्योंकि कर्म का ऐसा स्वभाव होता है कि वह अप्राप्त वस्तु को ही प्राप्त करवाता है, और ज्ञान का स्वभाव होता है कि जो वस्तु पहले से ही प्राप्त हो उस वस्तु की प्राप्ति किसके द्वारा होगी, उसकी प्राप्ति ज्ञान से होगी। बहुत अच्छी बात है। तो एक सूत्र तो ये अच्छी तरह से अपने को समझ लेना है, कर्म का और ज्ञान का ये स्वभाव तो बहुत अच्छी तरह से समस्त साधकों को समझ ही लेना है, ताकि आपको जीवन में कभी परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो आप केवल और केवल मात्र ज्ञान को ही महत्व दो, और परमात्मा के अलावा और दूसरी तीसरी किसी वस्तु की चाहना हो तो उस जगह पर केवल और केवल मात्र कर्म को ही महत्व दो। आ गया समझ में? तो इस रहस्य को हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। कर्म का ये स्वभाव होता है कि कर्म जो है अप्राप्त वस्तु की ही प्राप्ति करवाता है। अपने पास में 100 रुपए नहीं है, सुबह से शाम तक काम करोगे तो निश्चित रूप से आपकी जेब में 100 रुपए आ जाएंगे। परंतु बताओ, जिस प्रकार से 100 रुपए को हम प्राप्त करते हैं वैसे ही क्या परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे 100 रुपए पहले नहीं थे इसलिए हमें कर्म करने की आवश्यकता हुई, यहाँ पर तो हमारे पास में परमात्मा पहले से ही है, इसलिए इस जगह पर ज्ञान की ही आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा विलक्षण सूत्र निकला। अच्छी तरह से आप इस रहस्य को समझ भी लेना, बारंबार इनका चिंतन मनन करना, इनको अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना है। यदि आप अपनी इंद्रियों में परिवर्तन करना चाहते हो, अपने मन में परिवर्तन करना चाहते हो, बुद्धि आदि में परिवर्तन करना चाहते हो, अर्थात कर्म से केवल भोग प्राप्त किया जा सकता है। अभी जो सूत्र बता रहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शंकावाद में। तो कहने का मतलब यदि आप किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन करना चाहते हो तो कहने का मतलब आपको कर्म की आवश्यकता होगी, और यदि प्राप्त वस्तु को आप जानना चाहते हो तो इसके लिए ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। ज्ञान के सिवाय और दूसरी वस्तु से काम चलने वाला है ही नहीं। इस बात को स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना है। तो आपको यदि अपनी इंद्रियों में परिवर्तन करना है तो यदि अपनी इंद्रियां अधर्म की ओर प्रवृत्त होती है तो इसके लिए धर्म की आवश्यकता होती है। यदि मन में से वासना का वेग निकालना हो तो इसके लिए उपासना की आवश्यकता होती है। ये विक्षेप निकालना हो, चित्त की चंचलता को शांत करना हो तो इसके लिए भी कर्म की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर के जिस जगह पर परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो परिवर्तन करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। ज्ञान तो परिवर्तन का भी साक्षी होता है। आ गया समझ में? किसी में भी आपको परिवर्तन करना हो उसके लिए कर्म की आवश्यकता होगी, और किसी प्राप्त वस्तु का साक्षात्कार करना हो तो उसके लिए ज्ञान की ही आवश्यकता होगी। समझो, इसको अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। किसी को कहीं किसी भी प्रकार से संशय हो तो बोल सकते हो। तो एक सूत्र तो इस जगह पर यह निकला कि कर्म का जो स्वभाव है वह केवल और केवल मात्र अप्राप्त वस्तु को ही प्राप्त करवा सकता है। जो अपने पास में नहीं है उसको वह प्राप्त करवा सकता है। तो यह कर्म कितने प्रकार से प्राप्त करवा सकता है? कर्म का उपयोग कितनी प्रकार से होता है? क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कर्म का उपयोग केवल और केवल मात्र 5 प्रकार से ही होता है। 5 में से छठा कोई प्रकार होता ही नहीं। और इन 5 प्रकारों का यदि हम अच्छी तरह से विवेक करके देखेंगे तो 5 प्रकार में से परमात्मा का प्राप्ति नहीं की जा सकती। परमात्मा प्राप्ति इन 5 में से किसी से भी हो नहीं सकती। अतः यही सिद्ध होता है, यही निश्चय हमें करना है कि कर्म का जो स्वभाव होता है केवल और केवल मात्र अनित्य वस्तुओं को प्राप्त करवाने में ही यह शूरवीर हो सकता है। जैसे किसी वस्तु को देखना हो तो वहां पर
आंख फुरवीर होगी, बल्कि कान नाक जीभ त्वचा आदि ये फुरवीर नहीं होंगे, क्योंकि अपने अपने विषयों में ही इंद्रियां फुरवीर हुआ करती हैं, ये प्रमाण हुआ करती हैं। दूसरे विषयों के साक्षात्कार में ये प्रमाण हुआ नहीं करती। तो कर्म क्या करेगा? कर्म केवल मात्र अप्राप्त वस्तु की ही प्राप्ति करवाएगा। अथवा ऐसा समझ लेना चाहिए कि कर्म का जो उपयोग है वह केवल और केवल मात्र 5 प्रकार से ही होता है। 5 कौन कौन से बताए गए हैं? शाबाश, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। अर्थात किसी वस्तु की उत्पत्ति करनी हो तो उसके लिए कर्म करना होगा। बताओ, परमात्मा को उत्पन्न करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। तो बताओ, परमात्मा की प्राप्ति में कर्म का कोई रोल है क्या? कर्म की कोई आवश्यकता है क्या? अरे आवश्यकता नहीं तो फिर 3000 मंत्र तो कर्म कांड की बढ़ दे, क्या जरूरत है इनकी इतना खतरा बढ़ने की? जबकि भगवान वेद व्यास जी महाराज भी यही कह रहे हैं, कर्मणा बध्यते जंतु विद्या से मुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यते पारदर्शी न। कर्मों से जीव बंधता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। तो जब मुक्ति ज्ञान से होती है, परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से होती है, तो फिर कर्म उपासना का वर्णन किया ही क्यों? इनकी आवश्यकता क्या हुई? चित्त शुद्धि, बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब है, जब तक अनंत जन्मों के पुण्यों का, पापों का क्षय नहीं हो जाता है, तब तक कहने का मतलब जीवों की प्रवृत्ति भगवत प्राप्ति की ओर, इनकी चित्तवृत्ति वास्तव में लगती ही नहीं। कहते हैं ना, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाई, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। तो कहने का मतलब, जब अनंत जन्मों के पाप अपने अंतःकरण में भरे रहते हैं, तो ये पाप क्या करते हैं? ये पाप कहने का मतलब भगवत प्राप्ति की ओर लगने नहीं देते। ये अपने को संसार के अनात्म भोग पदार्थों की ओर ही प्रवृत्त करते रहते हैं। अतः कर्म का जो उपयोग होता है केवल और केवल मात्र इस चित्त को शुद्ध करने के लिए ही हुआ करता। कर्म के द्वारा सर्वप्रथम हृदय रूपी भूमि को शुद्ध किया जाता है, और फिर जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो केवल मात्र तत्वमसि महावाक्य के श्रवण करने मात्र से ये जीव विद्या के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो बताओ, कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है? अरे भाई, हमारे यहाँ पर तो बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए, आपको बोले दिखा दे, ये कह रहे कि ज्ञान श्रेष्ठ है। दो में एक चुनना पड़ता है तो ज्ञान श्रेष्ठ होगा। तो मैं श्रेष्ठ ही है। हैं? दो वस्तु में एक को चुनना पड़ता है तो ज्ञान ही है। श्रेष्ठ कर्म कैसे? वैसे देखा जाए तो ये भी वासना की आवाज होती है। बिल्कुल ज्ञान श्रेष्ठ है। क्या हुआ? अच्छा, एक जगह पर क्या होता है, उड़िया बाबा जी महाराज से ये प्रश्न कर लिया जाता है, स्वामी जी भक्ति श्रेष्ठ होती है या ज्ञान? जैसे अभी चल रहा कर्म को चाहे भक्ति, बात तो एक ही है। तो भक्ति श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है? तो उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, भाई श्रेष्ठ तो भक्ति है। अब हमारे जैसे यहाँ कट्टर वेदांती बैठे हुए ना, वैसे वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने कह दिया, स्वामी जी ये कैसे हो सकता, श्रेष्ठ तो ज्ञान है, सबसे बड़ा तो ज्ञान होता है। उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, ज्ञान में छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से, वास्तव में ज्ञान का स्वरूप तो बड़ा विलक्षण होता है। इसलिए यदि कर्म और ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तब तो बिल्कुल सत्य है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। परंतु साधकों के लिए जब कर्म और ज्ञान की मीमांसा की जाती है, उस समय यदि किसी का चित्त शुद्ध नहीं है तो उसके लिए ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि
केवल और केवल मात्र कर्म श्रेष्ठ है, और यदि चित्त शुद्ध हो गया तो ज्ञान श्रेष्ठ है। हाँ, ये भी थोड़ा अपने को इसका भी थोड़ा सम्यक प्रकाशी विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि कोई कह दे नहीं नहीं कर्म का कोई मूल्य नहीं है, तो फिर छिन्नमयदार मंत्र तो कर्म कांड के ही है, और समस्त शास्त्रों में इनका भी गायन किया हुआ है। तो अपनी अपनी जगह पर सब श्रेष्ठ है, और निर्णय किया जाए कि वास्तव में श्रेष्ठ क्या है, तो वास्तव में श्रेष्ठ ज्ञान है। ज्ञान से श्रेष्ठ तो कुछ होता ही नहीं। ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो ये सारा का सारा कीचड़ होता, कचरा ही तो है। तो अपन यहाँ पर अभी चित्त शुद्धि के विषय पर विचार कर रहे हैं, इसलिए अभी हमारे यहाँ जो साधक बैठे हुए हैं, इनके अंतर्गत वासना की ऐसी आवाज भरी हुई है कि बस इनको सपने में भी कहे कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म, तो ये कहेंगे ज्ञान श्रेष्ठ है। तो चलो, बहुत अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात तो है नहीं। वैसे इस प्रकार की निष्ठा का होना कहने का मतलब पतन नहीं, बल्कि एक प्रकार से उत्थान का ही रास्ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहने का मतलब ज्ञान श्रेष्ठ है, ये जो साधक कहेंगे ना, तो वो साधक सचमुच में खुदांतकरण हुए, खुदांतकरण होकर के चतुष्टय साधन संपन्न हुए। वो यदि साधक कहेगा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो इसका मतलब कल आप लोगों को जो सूत्र सुनाया था कि यदि हम चित्त शुद्धि के साधनों को धारण करके अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर लेंगे, फिर कहेंगे कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो ये कहने का मतलब कथन मात्र ही है, क्योंकि अभी तक उनका अनुभव वास्तव में है नहीं। तो समस्त डॉक्टरों के पास में जाकर के भी बीमारी से मुक्त नहीं हो पाता, तब उसे यथार्थ डॉक्टर मिलते, तो फिर वह कहेगा कि वास्तव में असली डॉक्टर है तो ये है। और पहले ही कहे तो हो सकता है उनको कोई मिले पागल, तो ऐसे ही भटक रहा, इनसे श्रेष्ठ तो कोई और है, तो फिर वह इधर उधर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर सचमुच में कर्मोपासना का अनुष्ठान करके अपने चित्त को जिन्होंने ठीक ठीक प्रकार से शुद्ध कर लिया, और इन समस्त साधनों को संपादन करने के पश्चात भी जिनको सचमुच में शांति नहीं मिली, अभी तक जो दुखी है, अभी तक जो भटके हुए हैं, अभी तक कृतार्थ नहीं हुए हैं, वो साधक कहेंगे भाई वास्तव में श्रेष्ठ है तो ज्ञान है। या भले ये निष्ठा पूर्वक नहीं कहेंगे, निश्चय पूर्वक नहीं कह पाएंगे, फिर भी ये तो कह ही देंगे कि छिन्नजार मंत्रों के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता है, सचमुच में इसे कोई भी अविद्या के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं, इसे कभी भी सच्ची शांति मिलती नहीं है। इसीलिए कहा गया है, योग करे तप त्याग महाजप मौन जटा तन केह रमाई, ध्यान समाधि सदा अट पूजत राम रटे नित प्रीत लगाई। आत्म ज्ञान समान नहीं सुख बात कहूं निज रेस लखाई, जो रण जीत न हो ये बराबर वाद वदे नर सो पछताई। कहने का मतलब ये सारे के सारे मिलकर के भी, हाँ क्या बात करें महाराज, वास्तव में ज्ञान से श्रेष्ठ तो कुछ होता ही। 5000 भेड़े मिलकर क्या एक सिंह का मुकाबला कर सकती हैं? हाँ, तो ये भी यदि बहुत अच्छा सूत्र है कि यदि कोई ज्ञान को महत्व दे करके फिर कर्म उपासना की ओर प्रवृत्त होता है, तो कहने का मतलब उसका अंतःकरण इतना जल्दी शुद्ध होता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कल्प कल्पांतर तक किए हुए साधन भजनों से भी चित्त शुद्ध नहीं होता, परंतु जो तत्व ज्ञान को महत्व दे करके, ज्ञान को आदर दे करके, ज्ञान को आदर देने का मतलब सिर को महत्व देना है, और कर्म उपासना को आदर देने का मतलब धड़ को महत्व देना है। जैसे किसी के संबंध की चर्चा चल रही हो, एक फोटो तो भेज दिया जाए केवल मुंह का, और एक फोटो भेज दिया जाए दड़ दड़ का, तो बताओ दड़ को देख करके कोई संबंध के लिए हाँ कर सकते हैं क्या? परंतु केवल चेहरे का फोटो देख करके हाँ कर देंगे या नहीं कर देंगे? तो अभी बात इतनी सी है, महत्व जो होता है ज्ञान का होता है। परंतु आपको पहले वो सूत्र बता रखा था, पिताजी 50 किलो का कट्टा ऊंचा रहे हैं, बोरा ऊंचा रहे, तो छोटा सा बच्चा कहे मैं भी 50 किलो का कट्टा ऊंचाऊंगा, तो वह दब जाएगा। तो कहने का मतलब जब तक अभी तक जिनकी ज्ञान की ओर प्रवृत्ति नहीं हुई है, और
सचमुच में जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं तो कम से कम उनको इतने धर्म उपासना योग आदि साधनों का आश्रय ले लेना चाहिए कि उनकी शास्त्र से विरुद्ध जितनी भी क्रियाएं हैं, चेष्टाएं, कम से कम वह तो शांत हो जाए। क्योंकि वास्तव में ये शास्त्र से विरुद्ध जो कल्पनाएं हैं, शास्त्र से विरुद्ध अर्थात निषिद्ध भोगों की ओर जो प्रवृत्ति है, यदि ये प्रवृत्ति निवृत्त नहीं हुई तो सच्ची बात है कल्प कल्पांतर तक आप कल्पना करते रहो, सचमुच में शांति मिलने वाली तो है नहीं। इसलिए क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये वेदांत जो है रोग फैलाकर डॉक्टर नहीं बनता है। वास्तव में यहाँ पर तो जो सचमुच में रोगी हो और इस बंधन से छूटना चाहते हैं उनके लिए ही ये ब्रह्म विद्या है। हाँ, ऐसा नहीं कि जैसे डॉक्टर लोग किसी को देख करके कहते अरे भाई तेरी आंखों को देख करके ऐसा लगता है कि तेरा शरीर किसी रोग से ग्रसित है, तेरे मुंह को देख करके, तेरी शकल सूरत को देख करके ऐसा लगता है कि तेरे में कोई बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, आओ हम तुम्हारा इलाज करते हैं, समय पर करवा लो वरना तुम्हारे को मरना पड़ेगा। तो ऐसे कहने का मतलब जैसे डॉक्टर लोग करते हैं ना, वैसे कहने का मतलब ये वेदांत नहीं करता। वेदांत तो कहता वास्तव में तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो, परंतु तुमको अपने आनंद स्वरूप का भान नहीं होता है तो आओ हमारे साथ ब्रह्म विचार करो, निश्चित रूप से तुम कृतार्थ हो जाओगे। परंतु ऐसा नहीं है। तो यह अपने को थोड़ा मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो संसार में क्या होता है, ये सारे के सारे भटकाने वाले होते हैं। इन भटकाने वालों से जब तक हम सावधान नहीं हो जाते हैं तब तक कहने का मतलब काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। आज वहां मथुरा में अपने रामचंद्र जी मिल गए तो थोड़ी देर के लिए चर्चा हुई तो वो किसी से चर्चा के प्रसंग में कह रहे थे उनके 3 बच्चियां थी, उन तीनों का संबंध करना था। तो कोई एक ज्योतिषी आ गया जिसको कहते, वहां ब्राह्मणों की शरीर के थे, नाम भी थोड़ा ध्यान से निकल गया अभी तो कहने का मतलब वो आ गए थे। तो वो कहने का मतलब बहुत बड़े ज्योतिषी कहलाते हैं। अब उनको कहा भाई मेरे 3 बच्चियां हैं, इनका संबंध नहीं हो रहा, बताओ तुम ऐसा क्या करे। अब जबकि वो तो खुल स्वयं ही इसमें ऑलराउंडर खिलाड़ी है, परंतु 500 रुपए का नोट उनके पंचांग पर रख करके उनकी परीक्षा ले रहे, उनको कह रहे तुम कुछ न कुछ करो। तो उन्होंने तारीख वगैरह सब पूछी, देखा और सबके लिए बताए सब ये मांगलिक है, अभी तक 6 वर्ष तक तो इनका संबंध कहीं पर भी होने वाला है ही नहीं। फिर उनको कह रहे मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं, आप ऐसी कृपा करो, ऐसा कोई उपाय करो जिससे मेरा काम हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं हो सकता। फिर ज्यादा आग्रह किया तो कहा भाई देखो 20-20 हजार रुपए प्रत्येक कन्या के लगेंगे, 60,000 रुपए का तो खर्चा आएगा, 20-25 हजार रुपए मेरे को देना होगा, वहां उज्जैन चल करके ऐसा वैसा अनुष्ठान करेंगे तो ये सारा काम हो जाएगा। अब इतनी बातें हुई, दूसरे जितने भी आसपास बैठे थे वो जानते थे ये खिलाड़ी है, तो उनको देख करके हंस रहे थे कि ये शायद इस पंडित जी के कहीं थप्पड़ न लगा दे या ऐसा वैसा कुछ न कर दे। और फिर अंत में उन्होंने उस पंडित के लिए एक ऐसी बात कह दी जो कहने का मतलब उनको पता नहीं था कि मेरा ये गुप्त रहस्य भी कोई जानते हैं या नहीं जानते। उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण किस बात के, तुम तो कहने का मतलब एक तरह से चांडाल हो, तुमने तो इतना ऐसा नीच कर्म किया हुआ है। ये सुनते ही वो पागल हो जाता, अरे इस बात को तो संसार में कोई जानता ही नहीं, तुम कैसे जानते हो। फिर उन्होंने कहा अभी तू लोगों को बेवकूफ बनाता होगा, उन तीनों बच्चियों का मैंने संबंध कर दिया और सारा कार्यक्रम होने वाला, तो उस बेवकूफ को ये भी पता नहीं है कि लोगों को कैसे भरमाते हैं, कैसे क्या करते हैं। फिर वो बेचारा हाथ जोड़ने लग गया। तो विचार करके देखो, यदि स्वयं हम सावधान नहीं होंगे तो हमको कोई ना कोई ठग ही लेंगे। इसलिए सबसे अधिक सावधान होने की आवश्यकता होती है। कहीं पर हमें शब्द स्पर्श रूप रस ये गंध ये न ठग ले, भेदवादी पामर पुरुष न ठग ले, पता नहीं लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाती है। समस्त साधकों को खूब अच्छी तरह से ध्यान रखना है, विचार करना है, समझदारी से इस रहस्य को समझना है कि हम
केवल और केवल मात्र चित्त शुद्धि के लिए ही कर्म आदि साधनों का आश्रय ले, और जब चित्त शुद्ध हो जाए तब इनका त्याग करके केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार ही करें। तो ये सबसे पहले बता ही रखा था कि वेदांत का जो मार्ग है ये त्याग वैराग्य का मार्ग है, ये भोगों का मार्ग नहीं है। तो जिनको, कहने का मतलब संसार के भोग पदार्थों में बार बार चित्त वृत्ति जाती है, तो कहने का मतलब अभी आत्मविचार के लिए उनकी तैयारी ठीक नहीं है। उनको कर्मोपासना का आश्रय लेकर के, भगवत भक्ति का आश्रय लेकर के, या किसी न किसी प्रकार का आश्रय लेकर के सबसे पहले संसार के भोग पदार्थों से विरक्त होना चाहिए, उनसे ऊपर उठना चाहिए, और उसके पश्चात ब्रह्म विचार करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म विचार ही सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त करने वाला है, इसके सिवाय और कोई साधन है नहीं। तो चलो ठीक, इसके बारे में भी और विचार करना कि कर्म का जो उपयोग है, उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्य, विनाश्य, 5 प्रकार का ही कर्म का उपयोग होता है। और 5 में से किसी भी उपयोग के द्वारा हम परमात्मा प्राप्ति का अथवा विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करें, ऐसी आशा इसमें की नहीं जा सकती। इसी से सिद्ध होता है कि कर्म के द्वारा कभी भी अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता, या कर्म के द्वारा कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो कुल मिलाकर के कर्म उपासना आदि जो है अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। तो यदि अंतःकरण शुद्ध न हुआ हो तो कर्म को महत्व दो, और अंतःकरण शुद्ध हो गया तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को महत्व दो। वास्तव में यही जीवन का सार होता है। अच्छा, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। हाँ शिवोहम। हाँ बिल्कुल सत्य बात, क्योंकि उसे पता है कि मुझे क्या हुआ। अरे ये तो इतना स्पष्ट है, इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे अंधकार की निवृत्ति केवल मात्र प्रकाश से होती है, ठीक है ना। तो प्रकाश करने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है। अब इसके लिए दीपक भी चाहिए, घृत भी चाहिए, बाट भी चाहिए, सब चाहिए या नहीं चाहिए। तो बताओ, कोई केवल मात्र दीपक को प्राप्त करके, दीपक को हाथ में लेकर के फिर वहां अटक जाएगा क्या। अरे वो अटकेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अंधकार तो प्रकाश से निवृत्त होगा, केवल दीपक से काम चलने वाला नहीं, घी से भी काम चलने वाला नहीं, और केवल अकेली बाती से भी काम चलने वाला नहीं। तो बताओ, दीपक को, बाती को, घृत को वो संपादन करेगा तो किसके लिए, अंधकार की निवृत्ति के लिए करेगा ना, या केवल मात्र दीपक, बाती और घी को लेकर के अपने पास रख करके बैठ जाएगा, आराम से उसको देखता रहेगा 24 घंटे, ऐसा करेगा क्या। हाँ नहीं करेगा, क्योंकि उसे इस बात का अच्छी तरह से पता है कि अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से ही हो सकती है। तो प्रकाश के लिए इनकी आवश्यकता तो है, परंतु इसी से अंधकार निवृत्त नहीं होता, इसी से प्रकाश नहीं होता। इसलिए उन साधनों को वो जल्दी जल्दी संपादन करके तुरंत अंधकार से मुक्त होने के लिए वो चेष्टा करेगा, वहां अटकेगा नहीं। ये इसमें तात्पर्य है। चलो कल फिर और इसी पर विचार करेंगे, कर्म के उपयोग के ऊपर ही, ताकि अपने को अच्छी तरह से ये रहस्य समझना है कि कर्म के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, ताकि वह करना हो तभी हम कर्म को महत्व दे। तो परमात्मा को प्राप्त करना हो तो कर्म को महत्व न दे, और संसार के पदार्थों को पाना हो तो कर्म को महत्व दे। अब अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, हम वास्तव में क्या पाना चाहते हैं, हमें इस बात का अपने को स्वयं को पता होना चाहिए। मैं क्या पाना चाहता हूँ, क्या छोड़ना चाहता हूँ। जिसको पाना चाहते हैं उसी को पाने की चेष्टा करें, न कि उनको छोड़ने की। और जिनको छोड़ने की चेष्टा करते हैं बस उनको छोड़ने की चेष्टा करें, न कि पाने की। यदि जिसको पाना है उसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ना है उसको पाने के चक्कर में पड़े रहेंगे,
तो सच्ची बात हम दोनों दिन से चले जाएंगे, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा, हम अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए खूब सोच समझ करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए, वरना सचमुच में गफलत में रह जाएंगे, इन इंद्रियों और मन के चक्कर में पड़े रह जाएंगे, तो ये दुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा, अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ हाथ लगेगा नहीं। इसलिए विशेष रूप से सावधान होने की अत्यंत 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 आवश्यकता है। ये पक्की बात है, जितना हम भटकेंगे बस उतना वापस आना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों की मर्जी, जितना भटकना चाहो भटक करके देख लो। अजमेर जाना था भिलवाड़ा से किसी को, और जयपुर पहुंच गए, तो जितना भिलवाड़ा से अजमेर दूर है उतना ही अजमेर से जयपुर दूर है, तो भिलवाड़ा से जितना चल करके गए और फिर जयपुर तक गए और वापस आना पड़ेगा, तो ये फिर 3 गुना हो जाएगा। 2 घंटे में जो काम होने वाला था वो 6 घंटे में काम होगा। तो कुल मिलाकर के 2 घंटे सावधान रह ले तो काम हो जाएगा, 2 घंटे सावधान न रह करके गड़बड़ कर देता तो फिर उसे 4 घंटे और फालतू बर्बाद करने होते हैं। क्योंकि 2 घंटे जाने के और 2 घंटे आने के। आ गया समझ में? हाँ, तो हमें खूब सोच समझ करके, खूब विचार करके फिर क्या करना क्या नहीं करना करते रहना चाहिए। तो इस संसार को बनाए रख करके कभी भी कोई मुक्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वास्तव में संसार का स्वभाव क्या बताया? अरे ये अनित्य है, ये तो नाशवान है। और जो वस्तु नाशवान होती है, क्या कभी उसको कोई बनाया, उसको सदा के लिए कोई बनाया रख सकते हैं क्या? अरे ये निश्चित बात है कि जो मिलता है वो बिछुड़ जाता है, जो आते हैं वो चले जाते हैं, जो जन्मता है वो मर जाता है। अरे जो जन्मा हुआ है उसको हम मरने नहीं देना चाहते हैं, जो मर गया उसको जन्मने नहीं देना चाहते हैं, तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है। तो वास्तव में ये संसार छूटने वाला ही है, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। ये मूर्खता ही जीव मात्र को 84 के चक्र में भटकाती रहती है। खूब मंथन करना इस जगह पर। तो कर्म का भी स्वभाव चल रहा है, ऐसे ही संसार के स्वभाव का जब विचार करेंगे तो वास्तव में संसार दुख स्वरूप है। और हम चाहते कि नहीं नहीं इसे सुख मिले, तो बताओ सुख मिलेगा क्या? हाँ, संसार का स्वभाव नाशवान है। इस संसार के अंतर्गत जैसे मेले में मिलते वैसे बिछुड़ना होता है। तो हम कहने का मतलब, कोई मिल गया तो उनको छोड़ना नहीं चाहते, जो छूट गया उसको पकड़े रहना चाहते। ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला होता है। यही कारण है कि ये ब्रह्म विद्या का रहस्य उनके खोपड़े में बैठता ही नहीं, समझ में आता ही नहीं। क्योंकि जो छोड़ने पकड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो आत्मा से भी किसी वस्तु को आनंद रूप समझते हैं, सतरूप समझते हैं, चित्रूप समझते हैं। सच्ची बात यह है कि वह कभी भी वास्तव में उस परम तत्व का साक्षात्कार करने में सफल हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक सावधान रहने की, बहुत अधिक मंथन करने की आवश्यकता है। यदि ना समझी से, अक्ल मुशियारी से कुछ का कुछ करते रहोगे तो शांति मिलने वाली वास्तव में है ही नहीं। इसलिए सबसे पहले निश्चय करो, आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है दुख स्वरूप है। और जो दुख स्वरूप है, अरे कोई जहाँ दुख है, हड्डी के ढेर के पास कोई जाना चाहता है क्या? क्योंकि उनको पता है कि दुर्गंध ही दुर्गंध है। यदि कोई जा रहा तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह सुगंध का, हाँ, वास्तव में सुगंध को नहीं चाहता। और अभी तक वह दुर्गंध को भी ठीक नहीं समझ रहा है, क्योंकि दुर्गंध को सुगंध समझना यही तो विद्या है। तो विद्या हम बढ़ाना चाहते हैं या विद्या से छूटना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? हाँ, तो बिल्कुल छूटना चाहते तो जो चीज छूटने वाली है उसको समय रहते हुए छोड़ देना। सच्ची बात है, भटकना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा। और जो चीज छूटने वाली है उसको छोड़ोगे नहीं, और उनके पीछे पागल होकर के रात दिन भटकते रहोगे, तो सच्ची बात है अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला वास्तव में है ही नहीं। इसको स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना। तो अपना स्वभाव क्या है?
देह का स्वभाव, इंद्रियों का स्वभाव, प्राण मन बुद्धि का स्वभाव क्या है। आप अपने स्वभाव में मस्त रहो, अपने स्वरूप में मस्त रहो। इन इंद्रियों के स्वभाव के पीछे, इंद्रियों के चक्कर में क्यों पड़ते हो। आंख जैसा कहती है, कान जैसा कहता कि नहीं, ये सुने तो मजा आ जाए, ये देखे तो मजा आ जाए, ये सुने तो मजा आ जाए, ये चकले तो मजा आ जाए, ऐसा स्पर्श हो तो समझो एक तरह से जीवन ही धन्य हो गया। इससे बड़ी मूर्खता तो वास्तव में कहीं पर होती ही नहीं। इसलिए इन देह को, इंद्रियों को, प्राण को, मन बुद्धि को सजाने के चक्कर में पड़े रहोगे, इनको महत्व दोगे और इनके पीछे अपने को लगा करके भटकते रहोगे, तो ये भटकना ही वास्तव में दुखों का कारण होता है। इसी को जन्म मरण का चक्कर कहते हैं और इसके सिवाय दुखों का कोई वास्तव में स्रोत होता ही नहीं। यही समस्त दुखों का जनक होता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। जिनको जितना समझ में आ जाए उतने अंशों में तो धन्य हो ही जाएंगे, नहीं तो अनादिकाल से जो होता आ रहा वो होता रहेगा। और क्या क्या होता आ रहा अनादिकाल से, भाई जन्म रहे, मरे और 84 में चप्पल खा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, और खा लेंगे। हाँ, तो ईमानदारी से भगवत प्राप्ति की ओर चलना होता है। यहाँ अकल मुशारी बिल्कुल नहीं चलती है। इसलिए अच्छी तरह से टटोल करके देखो, मैं मन के नचाए नाचता हूँ या श्रुति संत शास्त्रों की मर्यादा में रहता हूँ। जिस दिन अच्छी तरह से निश्चय हो जाएगा मैं केवल और केवल मात्र श्रुति माता के अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाता हूँ, ये मन बुद्धि के अनुसार, इंद्रियों के अनुसार, संसारी लोगों के अनुसार नहीं चलता हूँ, तब समझना साधक होए। वरना ठीक है, अभी तक तो संसार अरण्य में भटक रहे हैं। चलो, और कोई शंका हो तो। क्या सूत्र बताया? सत्य को जाने बिना दुखों का नाश कभी भी नहीं होता। दुखों की निवृत्ति तभी होगी जब हम सत्य का साक्षात्कार करेंगे। जैसे रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है, तो जब तक हम रस्सी को जानेंगे नहीं तब तक सचमुच में दुखों से छूट सकते हैं क्या? पक्का है या नहीं है? अच्छा, थोड़ा विचार करके बताओ। रस्सी में जो सर्प दिखाई दे रहा है, उस सर्प रूपी दुख से छूटने के लिए आप क्या क्या प्रयास करोगे? क्या बात, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम उजाले का प्रयास करेंगे। अरे भाई, लाइट लेकर के आओ। लाइट आएगी तब तक हम क्या करेंगे? सावधान। कैसे सावधान रहोगे? ऊपर नहीं आ जाए। हाँ, ऊपर ना आ जाए। और विशेष रूप से और क्या सावधानी रखोगे? हाथ में लकड़ी ऊपर आ जाए तो। और नहीं, ऊपर आने के सिवाय और क्या सावधानी रखोगे? वो तो डंडा आपके पास, इसलिए आप पास में आने नहीं दोगे। और क्या सावधानी रखोगे? दूरी बनाए रखोगे। और हलाल जी बोलो कुछ। तो उसमें क्या क्या सावधानी रखते हो आप? क्या बात है, ये रामपाल जी ने बहुत अच्छा बताया। देखो कितनी अच्छी समझ की बात होती है। सबसे ज्यादा सावधान रहेंगे ये कहीं इधर उधर न चला जाए। ध्यान रखोगे या नहीं रखोगे? गड़बड़ घोटाला कैसे करते हो? फिर केवल अपना ही ध्यान रखें, मेरे ऊपर ना आ जाए। उधर सो अपने घर में बच्चे और परिवार बहुत बड़ा, तो सबसे ज्यादा ध्यान ये रखेंगे ना ये कहीं इधर उधर चला न जाए। यहाँ बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं। अभी प्रकाश आ रहा, अभी डंडा आ रहा, अभी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, परंतु ध्यान रखेंगे ना।
तो किसी को प्रकाश की कहेंगे, किसी को डंडे की कहेंगे। अपन पूरा ध्यान लगा करके एक टक से उसे देखते रहेंगे, ये मेरे ऊपर ना आ जाए और कहीं इधर उधर भी। और जब अंत में प्रकाश कर देखते हैं तो अरे ये तो रबड़ का टुकड़ा पड़ा, कोई रस्सी का टुकड़ा है। बताओ उसी समय हम निर्भय हो जाते या नहीं होते? परंतु बताओ बिना प्रकाश के हम निर्भय होते क्या? अच्छा, प्रकाश नहीं करे और ऐसे ही मन में कल्पना कर ले, नहीं नहीं ये तो सांप नहीं है, तो चल जाएगा क्या? अच्छा, समझो आप तो बहुत बड़े पावरफुल हो, आपके पास में डंडा वगैरह सब कुछ, आप चाहो तो ऐसे 50 सांप आए उसको भी ठिकाने लगा सकते हो, परंतु फिर भी निर्भय हो सकते हो क्या? क्योंकि हो सकता है ये उड़ करके गले में लिपट गया तो अपन क्या करेंगे? आ गया समझ में? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये सिद्ध हुआ कि उस सर्प रूपी दुख से मुक्त होने के लिए हमने बहुत सारी चेष्टाएं की, तभी जाके निर्भय हुए या नहीं हुए। तो इसी प्रकार से इस संसार रूपी दुख से मुक्त होने के लिए आप क्या क्या तैयारी कर रहे हो? अब थोड़ा पता चलेगा कि वास्तव में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या क्या तैयारी आप लोगों की? अच्छा, संसार किसको कहते हैं, बंधन किसको कहते हैं? संसार रूपी बंधन ही दुख है। हाँ, तो ये क्या है? इसको नहीं छोड़ना है दुख है। वो तो बिल्कुल, परंतु संसार कहते किसको? बंधन का स्वरूप क्या है? बंधन किसको कहते हैं? बंधन जिसको पकड़ के रख, किसको पकड़ के रख रखा? बुरी वासना। फिर वासना किसको कहते हैं, वो बात आ जाएगी। हलाल जी बताओ। धर्मपुत्र स्त्री। धर्मपुत्र। बताओ कि क्या? हाँ बताओ। शरीर में मैं बंद रहना ही है। तू बता सकती? हमारे सत्संग नहीं सुनती? अच्छा, जब भोजन करते तब तो नींद नहीं आती, और पैसा गिरने जी टाइम पे भी शायद ना आती हो। गोपाल जी टाइम बताओ देखा। बंधन भाई, पहले तो बंधन को समझेंगे तभी तो उससे छूटने की कोशिश करेंगे। बंधन क्या है? जैसे यहाँ पर बंधन क्या था, सांप का था, दुख सर्प से हो रहा था, तो अज्ञान किस रूप में बंधन करता? अज्ञान ऐसे तो है नहीं जैसे कोई किसी के सिर पर फोट मार दे, वैसे कोई अज्ञान तो फोट के रूप में आकर के तो अपने ऊपर गिरने वाला है नहीं। ये अज्ञान किन किन रूपों में हमें दुखी करता है? सब और दुखी करा अज्ञान तो सब और। तो इसीलिए तो सत्संग नहीं सुन रहे, ये गड़बड़ घोटाला इसलिए हो रहा। यदि सुनते तो अभी सिर नहीं देखने, तब तो पारस जी ज्ञान हो तो है ना भाई, ज्ञान तो मूल में तो ज्ञान है, तो किस प्रकार बंधन कर रहा है? तो वास्तव में ज्ञान धन पुत्र स्त्री को हम सत्य में समझ रहे हैं। ठीक है, प्राणी मात्र हम क्या प्राणी मात्र स्थिति। इसमें कोई श्रुति प्रमाण बता सकते हो क्या? दुख में सुख बुद्धि, इसको तो विद्या कहते हैं, अविद्या का कार्य है। तो 4 प्रकार की कार्य विद्या में उसमें से एक ही है। मने मनुष्य नाम मने मनुष्य नाम बंद कारण। अरे फिर गड़बड़ कर रहे हो, क्या करें? तन पुत्र स्त्री भी कुछ बातें बता रहे थे ना, इस प्रकार से श्रुति का संकेत कर सकते हो। श्रुति माता इनको इस प्रकार से बंधन किस किस से होता है। तो इतने दिन हो गए सत्संग सुनते हुए, तो क्या गीता जी का भी अभी श्रुति की चर्चा चल रही, गीता जी की नहीं चल रही। गीता जी श्रुति के सामने तो फिर अरे गजब करते हो। न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन के मृतत्व मानसु, न कर्म से न धन से न भोग से मोक्ष होती है, बल्कि इनका त्याग करने से मोक्ष होती है। तो कर्म धन और भोग, इसी को बंधन कहते हैं। कर्म धन भोग के प्रति आसक्ति, महत्व बुद्धि, अथवा
इनका दुरुपयोग आदि करना, इनको महत्व देना, इसी के पीछे पागल होकर के जीवन भर पड़े रहना, यही तो बंधन का आ गया समझ में। तो अब इस बंधन से छूटने के लिए आपकी क्या क्या तैयारी, कर्म के बंधन से छूटने के लिए, धन के बंधन से छूटने के लिए, भोगों के बंधन से छूटने के लिए आप क्या क्या तैयारी कर रहे हो, या कुछ नहीं कर रहे? मुझे तो मालूम तो रहनी चाहिए भाई फलाना आदमी अतिरिक्त तैयारी कर रहे हो। आधा घंटा सुबह गुरु मंत्र जाप नहीं, कर्म धन भोग में गुरु मंत्र का जब कहाँ पर है? तो मन ठाणो या बच्चा कर्म धन भोग को त्याग करवा को यहाँ को उपयोग करवा को वरना ना है, तो मन ठाणे में बाद में तो कह रहा नहीं कह रहा खान लगाओ जो गई मन का ये काटने की कोशिश करे। त्यागने से पहले तो वो वस्तु तो जन्म से पहले ही त्याग त्याग। अच्छा, अपन त्याग देंगे तो क्या छूट जाएगी क्या ये? जैसे अपन त्याग देंगे, मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मैं नरक में जाने का त्याग करता हूँ तो फिर नहीं जाएंगे क्या? अरे नरक में क्यों जाते, उसके कारण का त्याग करना पड़ेगा ना, तब जाके नरक में जाने से मुक्त हो सकेंगे। नरक की कारण हो जाओ, बिल्कुल सही है। गलत काम छोड़ के नरक में जावे, जेल में कौन जावे जो कोई घर छोड़ दिए, जमीन छोड़ दी, वो तो बहुत देगी चली। क्या बताया जा रहा, जिस प्रकार से आपको यहाँ से अजमेर जाना है तो रास्ते रास्ते चलते रहोगे, और जिस जगह पर अजमेर आएगा वहां पर रास्ते का त्याग हो जाएगा या नहीं होगा? या ऐसा समझो रास्ते का त्याग ही अजमेर की प्राप्ति है। तो ऐसे ही कर्म धन भोग, जब आप इनका त्याग करना क्या करोगे, इनका त्याग करने की शुरुआत करोगे तो त्यागते त्यागते जब सम्यक प्रकाश इनका त्याग हो जाएगा, ऐसे सम्यक प्रकाशी त्याग का नाम ही भगवत प्राप्ति है। अब इसके अंतर्गत अपनी क्या तैयारी चल रही है? कर्म धन और भोग, यही फॉर्मूला है दुखी होने का। इनके प्रति जितनी हमारी आसक्ति ममता ममता होगी, हम उतने ही दुखी होंगे, उतना ही हमको रोना पड़ेगा। अब इनका त्याग करने के लिए अपनी क्या क्या तैयारी है, इनका सदुपयोग करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं? मन की भावना बड़ी कोई कम शुद्ध धन शुद्ध करवा के लिए 10 निकाल दो। अब बचा कतरो निकाल के आओ। हमें तो जल्दी तो मालूम पड़ेगा वास्तव में हमारी तैयारी है या नहीं है, वरना बातें तो कर रहे हैं, समय तो बर्बाद कर रहे हैं। कई कई तैयारी कर क्या होता ना। देवता विवेकानंद जी महाराज रामकृष्ण परमहंस के विवेकानंद जी अग्रणी क्यों थे, उसके अन्य शिष्य क्यों नहीं थे? क्योंकि विवेकानंद जी ने पुरुषार्थ किया, इसलिए वो अग्रणी दिखे। पुरुषार्थ किया है कि उनके जो शोध किया, जिस प्रकार गुरुदेव भी बाहर सत्संग में आपने भी मीटिंग में 14 या 20-25 जोड़े, लेकिन कोई मंत्र नहीं करे। तो गुरुदेव की कृपा तो सब पर बराबर मौजूद है, चाहे 20 जोड़ो चाहे कोई भी काट छाड़ कोई संपूर्ण मौजूद है ये, लेकिन अगर खुद अलर्ट नहीं रहे तो। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर कहने का मतलब अभी जो दृष्टांत बताया ना, कि जैसे वृक्ष का स्वभाव होता है कि यदि उनके समीप कोई चला जाए तो उनको छाया दे देते हैं। अब यदि कोई वृक्ष के समीप न जाए तो यहाँ पर कहने का मतलब ऐसे ही गुरुओं का संतों का स्वभाव होता है, उनके समीप कोई जाए तो उनके ऊपर कृपा कर देते हैं, परंतु समीप जाए तब न। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन है।
थोड़ी गिल्ली और बिल्कुल माचिस बिल्कुल होगी तो भी सत्य नहीं वचन है। तो यहाँ पर वास्तव में गुरुदेव का सामीप्य क्या होता है इसको समझना पड़ता है। केवल गुरु जी का शरीर के बड़े जारी समझ ले, मैं गुरुदेव के समीप चली गई तो भी सर थोड़ी गड़बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल सत्य बात। तो वास्तव में गुरुदेव के समीप इसको ये वास्तव में क्या होता है इसको विशेष रूप से समझना पड़ता है। इसलिए वास्तव में जो गुरुदेव का समीप जाए वहाँ का उपदेश गुरुदेव की कृपा हुआ है और उन्हीं को तत्व का ज्ञान होता है और वही इस जन्म मरणादिक संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब विशेष बात तो यह है। अब यहाँ पर गुरुदेव के समीप जाने का थोड़ा रहस्य बता देते हैं। गुरुदेव में और आत्मा में क्या अंतर है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देह से हम ऊपर उठेंगे, आ गया समझ में? फिर इंद्रियों से भी ऊपर उठेंगे, फिर प्राण से भी ऊपर उठेंगे, फिर मन से भी ऊपर उठेंगे, फिर बुद्धि से भी ऊपर उठेंगे, तब समझो हम गुरुदेव के समीप में जा रहे हैं। अब बताओ यहाँ पर बुद्धि श्रेष्ठ हुई या शरीर श्रेष्ठ हुआ? तो बुद्धि का भी यहाँ पर त्याग हो रहा है या नहीं हो रहा? तो आपनो जो शरीर है, आपनो शरीर श्रेष्ठ है, कर्म धन भोग श्रेष्ठ है? अरे तो यहाँ पर तो हम तो बुद्धि का भी त्याग करने की चर्चा करें और फिर कर्म धन भोग के पीछे पागल हो रहे हैं। गुरुदेव की कृपा हो जाएगी क्या? क्या वो गुरुदेव के समीप में है क्या? विचार करके देखना अच्छी तरह से। वास्तव में गुरुदेव के समीप में नहीं है। वो समीप में है तो कर्म धन भोग के है, शरीर के है, इंद्रियों के है, प्राण है, मन है, बुद्धि, उनके समीप में हो सकता है, गुरुदेव के समीप में नहीं है। जिस दिन गुरुदेव के समीप में होगा उसी समय ये आत्म तत्व अनावृत हो जाएगा। आत्म तत्व जब अनावृत हुआ फिर बंधन क्या? बंधन की सत्ता ही नहीं है। तो इस प्रकार से गुरुदेव के समीप हुआ जाता है। अब देख लो, हम वास्तव में मुंह गुरुदेव की तरफ करके चल रहे हैं या कर्म धन भोग की ओर मुंह करके चल रहे हैं? किसको पाना चाहते हो? जिस तरफ आपका मुंह होगा उसी तरफ तो आप जाओगे। यदि गुरुदेव की तरफ मुंह होगा तो आप धीरे धीरे कितने ऊंचे वो कर्म धन भोग कितना दूर रह जाएगा, और यदि कर्म धन भोग की ओर मुंह करके चल रहे हो तो गुरुदेव कितने दूर रह जाएंगे। अब महाराज वो दूर है तो वृक्ष के समीप जाओगे तभी छाया का अनुभव कर पाओगे, वरना अनुभव होने वाला। विचार करके देखो अपना मुंह किस तरफ है, किस तरफ हम भग रहे हैं, किसको महत्व दे रहे हैं। जो कर्म धन भोग को महत्व देता है वह गुरुदेव को महत्व नहीं दे पाएगा, जो गुरुदेव को महत्व देता है वह कर्म धन भोग को नहीं दे पाएगा। सदुपयोग जरूर। तो विचार करके देखो अपनी असलियत क्या है, किसको महत्व दे रहे हैं? अच्छा क्या बात है, भोपाल तो बड़ा कलाकार भाई। 2 घंटे निकाल दिया, कम तो निकाल दिया। 2 घंटा सत्संग भी सुना।